मिर्जापुर की मझमा विधानसभा सबसे हॉट सीट बनने वाली है। क्षेत्र से जो संकेत मिल रहे हैं उससे यह लगता है कि इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की भी पूरी नजर है। हो सकता है इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी इस सीट को कांग्रेस को दे दे। इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अजय राय पिछले काफी दिनों से मझवा विधानसभा में ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले वो सक्तेशगढ़ गए थे। चुनाव के पास सक्तेशगढ़ है जहां परम पूज्य संत अगरानंद जी महाराज का आश्रम है। अजय राय जी वहां गए आश्रम में और महाराज श्री अगरानंद जी से उन्होंने दर्शन किया और उनका आशीर्वाद लिया। कुछ लोग तो यह कह रहे हैं कि अजय राय जी अपने परिवार के किसी व्यक्ति को वहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी अब तक मझमा में कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, बहुजन समाज पार्टी जीतती रही है और इस हिसाब से चलता रहा है। कांग्रेस पहले जीतती थी, लेकिन पिछला जो चुनाव हुआ 2022 का, तो भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट निषाद पार्टी के खाते में दे दिया और निषाद पार्टी से डॉक्टर विनोद बिंद यहाँ से विधायक बने। अब डॉक्टर विनोद बिंद भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, यहाँ उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और भदोही से बीजेपी के सांसद हैं, इसलिए यह सीट रिक्त हुई है। और खबर ऐसी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी यह सीट खुद लड़ना चाहती है, वह निषाद पार्टी को नहीं देना चाह रही है। अब समाजवादी पार्टी अगर गायब हो जाती है, भारतीय जनता पार्टी खुद लड़े, निषाद पार्टी गायब हो जाती है, तो यहाँ का मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। एक खबर और आ रही है जिसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में इसकी खूब चर्चा है। एक माफिया रूपी राजनेता, उनकी भी नजर इस सीट पे है। वो अपने पुत्र को यहां से चुनाव मैदान में उतारना चाहते हैं और उनके पास साधन इतना है कि भाजपा से भी वो कोशिश कर रहे हैं। अगर यह सीट निषाद पार्टी के पास जाती है तो निषाद पार्टी जैसे भी उनको टिकट ये देगी वो लेने में सक्षम है, तो उनकी भी चर्चा चल रही है। तीसरे बहुजन समाज पार्टी में भी उनका असर है, यद्यपि वो इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन असर इतना है कि बहुजन समाज पार्टी से भी वो चाहें तो जिसको लड़ाना चाहते हैं उसको लड़ा सकते हैं। साथ ही साथ बसपा की बात कर लेते हैं तो बहुजन समाज पार्टी ने इस पे बहुत पहले से दीपक तिवारी को प्रभारी बना के छोड़ा हुआ है। बसपा का प्रभारी माने टिकट पक्का, लेकिन अब तक यही देखा गया है कि काफी पहले जिसको प्रभारी बना दिया जाता है, चुनाव आते आते उसका टिकट निश्चित रूप से कट जाता है। तो बसपा का टिकट तो अभी कंफर्म नहीं है। अब यहां से कई बार विधायक रह चुके रमेश बिंद अभी मिर्जापुर पार्लियामेंट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। पार्लियामेंट में बहुत कम वोटों से चुनाव हारे हैं। इनकी भी पकड़ यहाँ बहुत तगड़ी बताई जाती है। 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, यहाँ से जिला पंचायत सदस्य इनकी पत्नी रही हैं और काफ़ी क्षेत्र इनका मजा हुआ है, वो भी इंटरेस्टेड हैं। अगर समाजवादी पार्टी लड़ती है तो निश्चित रूप से कुछ लोगों का यह कहना है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको हरी झंडी दे दी है, लेकिन कांग्रेस का जो पकड़ आ रहा है,
अगर ऐसा होता है तो रमेश बिंद यहाँ से चुनाव समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि रमेश बिंद पहले बसपा में थे, 3 बार विधायक, फिर भाजपा से भदोई से एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव सपा से लड़े। लेकिन वो जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कैसे टिकट मिलता है। ऐसा न हो कि रमेश बिंद बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बन के आ जाएं, तब मामला दिलचस्प हो जाएगा। ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही हैं मझवा विधानसभा के लिए तो बड़ी क्रिटिकल पोजीशन है। वहाँ पे भूमिहार समाज की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, ठाकुर कम है, लेकिन शेड्यूल कास्ट की आबादी बहुत ज़्यादा है, पाल बिरादरी की आबादी ज़्यादा है और सर्वाधिक आबादी बिंद समाज की है। और इसी कारण बिंद समाज के लोग वहाँ चुनाव जीतते रहे हैं। अब देखना है, जब तक चुनाव की घोषणा न हो जाए और प्रत्याशियों की घोषणा न हो जाए तब तक अटकलें चलती रहेंगी। लेकिन यह सही है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की नज़र, और जो ऐसा हमने पहले बताया कि एक बड़े माफिया और राजनेता की नज़र और 3-4 बार के विधायक रहे रमेश बिंद की नज़र इस मझवा विधानसभा के उपचुनाव पे है। अब ये समय ही बताएगा कि मैदान में कौन कौन आपस में भिड़ता है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम मेहनत करके आपके लिए ये बातें ज़मीन से ढूंढ के निकाल के समाचार लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।